वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। इस सीरीज का जो है पार्ट 14 हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 13 में जो है रिसर्च की जितनी भी टाइप्स थी, यानी इंपॉर्टेंट टाइप्स जो भी थी जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो सब मैंने आपको मुकम्मल करा दिए हैं। लेकिन ये बहुत बार बार पर्सनल मैसेज से ये डिमांड आ रही थी बच्चों की कि सर ये बात आप हमें क्लियर कर दें कि कौन कौन सी रिसर्च की टाइप जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च की कैटेगरी में आती हैं और कौन कौन सी ऐसी टाइप्स है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च की कैटेगरी में आती हैं। तो ये छोटी सी वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि आपकी सारी टेंशन जो है ये वीडियो दूर कर देगी और आप आसानी के साथ जो है इस चीज को नोट कर लो, ठीक है। और एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलने वाली है इन चीजों से, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च एंड इट्स कैटेगरी। यानी कैटेगरी का मतलब ये हो गया कि क्वालिटेटिव रिसर्च की डिफिनेशन आपको मालूम है। यानी यहाँ पर जितनी भी रिसर्च की टाइप्स हैं, हर टाइप्स के अपने एक अलग फ्यूचर हैं, हर रिसर्च का अपना एक अलग काम है। लेकिन अगर कैटेगरी वाइज देखी जाए तो कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आएंगी और कुछ टाइप्स ऐसी है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आएंगी। जैसे फंडामेंटल रिसर्च का काम है थ्योरी बनाना, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का काम है कि जिस चीज के बारे में मालूमात ना हो उस चीज के बारे में हम एक्सप्लोर करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। एक्शन रिसर्च का काम है कि प्रॉब्लम को इम्प्रूव करना, बेहतर से बेहतर इमीडिएट जो है सॉल्यूशन निकाल लेना। इथनोग्राफिक का मतलब होता है कल्चर की स्टडी करना। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, जिसको हम इंपीरिकल रिसर्च के नाम से जानते हैं, यानी किसी भी फिनोमिना या इंपीरिकल या एक्सपीरियंस की जो है स्टडी करना। नैरेटिव में क्या होता है कि लोग इंडिविजुअल की कहानी या लोगों की ऑटोबायोग्राफी को जो है रीड करना, उनके बारे में जानना। तो ये सारी इतनी चीजें हैं, ठीक है। यानी हर टाइप्स के अपने एक अलग फीचर होते हैं, लेकिन ये सारी टाइप्स जो है किसके अंदर आएंगी? क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आएंगी। केस स्टडी का मतलब, जिसको हम पायलट स्टडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है किसी भी केस की या किसी भी सिचुएशन की इन डेप्थ में जाकर स्टडी करना। ग्राउंड थ्योरी का मतलब होता है ग्राउंड से डेटा का कलेक्शन करके सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंचकर जो है डेटा को या थ्योरी को जनरेट करना। इसी तरीके से फोकस ग्रुप है, इंडक्टिव रिसर्च है, फील्ड रिसर्च या फ्लेक्सिबल रिसर्च, पोस्ट पॉजिटिविज्म जो अप्रोच है साइंस की या फिलोसफी की, हमारी जो दो ब्रांच है, एक है पोस्ट पॉजिटिविज्म, एक है पॉजिटिविज्म। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च भी हम क्वालिटेटिव को बोलते हैं। जो हम टेक्निकल टाइप के जो टेस्ट यूज करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और इसी तरीके से हमारी पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये सारी चीजें जो है क्वालिटेटिव रिसर्च की कैटेगरी में आती हैं। यानी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। अब आप खुद बताइए, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कहीं पर भी जो है किसी भी चैनल पे, किसी भी यूट्यूब वीडियोस में आप ये चीज नहीं पाओगे। तो आप जरूर हर एक के इंडिविजुअल तरीके से फ्यूचर आप जानो। फ्यूचर जानने का मतलब यह है कि यानी हर रिसर्च के बारे में आप जानो कि इस रिसर्च का क्या काम है। जैसे पायलट स्टडी का क्या काम है, ग्राउंडेड थ्योरी का क्या काम है, केस स्टडी का क्या काम है, नैरेटिव रिसर्च का क्या काम है। सबके बारे में इंडिविजुअल तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमें एलिमिनेशन या डिस्टिंग्विश करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे पूछा जाता है कौन कौन सी ऐसी टाइप्स है जो क्वालिटेटिव के अंदर आएंगे और कौन कौन सी ऐसी टाइप है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आएंगे। तो हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो इस चीज को आप यहाँ पे क्लियर कर लो कि ये इतनी सारी टाइप्स जो मैंने आपको यहाँ पर दिया है या बताया है, ये ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में आ चुके हैं और ये सारी चीजें जो है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर फॉल करती हैं। तो चलिए सेकंड स्लाइड पे हम देखते हैं क्वानिटेटिव रिसर्च के बारे में। अप्लाइड रिसर्च जो है वो क्वानिटेटिव रिसर्च का पार्ट बनती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसको हम कैजुअल रिसर्च बोलते हैं। ईएक्स पोस्ट फैक्टो, जिसको हम कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, इसका एक नाम और है आफ्टर द फैक्ट रिसर्च होता है। मैंने कई बार जो है आप लोगों को इस चीज के बारे में बताया है और समझाया है। तो इनके तीनों नामों से हमें चीजों को याद रखना है। कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, आफ्टर द फैक्ट रिसर्च, ईएक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये तीनों एक ही नाम है, एक ही रिसर्च के नाम है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च एंड पॉजिटिविज्म। डिडक्टिव रिसर्च, जो कि जनरल टू पर्टिकुलर, जिसको कहते हैं फिक्स्ड रिसर्च, इसको बोलते हैं, क्योंकि जब ये चीज हमारी स्ट्रक्चर्ड होगी तो इसी वजह से इसको फिक्स्ड भी बोला जाएगा।
एनालिटिकल रिसर्च, पैरामेट्रिक टेस्ट एंड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। देखिए, हिस्टोरिकल रिसर्च ये एक ऐसी रिसर्च होती है जो दोनों में यूज होती है, और यहाँ पर जो है कभी भी हाइपोथेसिस नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पर हाइपोथेसिस जो है कभी भी नहीं बनता है, तो ये चीज भी आप याद रखना कि हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर कभी भी हाइपोथेसिस नहीं बनती है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में मैंने आपको बताया कि इतनी सारी रिसर्च की टाइप्स हैं, और हर टाइप्स के अपने अलग फीचर्स हैं, अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन अगर कैटेगरी वाइज बात की जाए तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है। और हर रिसर्च के जो अलग अलग नाम हैं, उनके नामों से भी क्वेश्चन आते हैं, तो नाम भी आपको याद होने चाहिए, ताकि ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ। अगर आपको क्वेश्चन में मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ना पूछकर कैजुअल रिसर्च पूछा गया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये थी वीडियो, तो छोटी है बट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं अलग करके। तो इस चीज का आप भरपूर फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को खूब जो है आप स्मूथली स्ट्रॉन्ग कीजिए। एक वीडियो रिसर्च के ताल्लुक से और बनेगी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा टूल एंड सॉफ्टवेयर जो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप वीडियोस को जरूर लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपने फ्रेंडों के साथ, जो भी आपके साथ पढ़ते हैं, उनको बताइए और ग्रुप में शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच।